औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह ने इमाम 12वीं मजलिस है, 12th एक्चुअली 13 मजलिस है अल-ख़ुई सेंटर न्यूयॉर्क की 1442 हिजरे का रमज़ान है और 2021 कल की मेरी आखिरी मजलिस होगी इस ट्रिप की न्यूयॉर्क की। परसों चला जाऊंगा इंशाल्लाह, आपके पास से जाऊंगा, कहीं और से नहीं। इंशाल्लाह मेरीलैंड जा रहा हूँ, इदारे जाफरिया इंशाल्लाह। ऐसे तो सलामती मौलाना साहब बुलंद सलावत। दोस्तों, फिर वही आयत की मैंने तिलावत की, उसी तरफ इशारा कि अशय मग़फ़िरत का आगाज हो गया। 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक ये मग़फ़िरत का अशरा है, कि माफ़ी का अशरा है। जैसा पहले फर्स्ट 10 डेज रहमत के थे, सेकंड 10 डेज माफ़ी के, इसलिए कि इस्लाम का बेसिक मैसेज माफ़ी है, याद रखना। हर मासूम ने अमल करके बताया, मैं नहीं कह रहा, हर मासूम ने इस पे अमल किया। और जबकि उनको जरूरत नहीं, किसी मासूम को जरूरत नहीं, मासूम है और फिर आए तथीर का हिसार है, उनके सदक़े में आलमीन खल्क़ हुए, उनके लिए तसव्वुर करना भी गुनाह कि उनसे कोई खुदा न खासा कोई गुनाह होता, हम तसव्वुर भी करेंगे तो वो गुनाह। तो ऐसी पर्सनालिटीज जिसकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ बनाया, वो भी अल्लाह की बारगाह में जाके माफी मांग रहे। क्यों मांग रहे माफी? उनको क्या जरूरत है माफी मांगने? तो जब मासूम ने ये कहा कि जैसा मेरे मौला ने कि मैं अली होके माफी मांग रहा, तो तुमको क्या हुआ? हमको क्या हुआ? ये बहुत ही सैड पार्ट है हमारी लाइफ का। हम सब कुछ करते, हम ये नहीं करते कि ये नहीं तसव्वुर करते। मिसाल दे रहा, बुरा नहीं मानना कि नियाम का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता। मैं क्या सोचता? वो है। अपनी तरफ तक तसव्वुर में नहीं जाता। उसके बाद इसीलिए गफलत आ जाती, और जब गफलत आती तो गफलत एक नशा है, ऐसा नशा है कि कभी खत्म ही नहीं होता। गफलत यानी इग्नोरेंस। मैं बड़ा नेक, मैं बड़ा इबादत गुजार, मैं पहली सब में खड़े रहने वाला, मैं इतने डोनेशंस, ये जो है ना इबादत का, ये जो गफलत है ना कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। इसीलिए कहा कि जब भी कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, भूल जाओ, गुनाह को याद रखो। क्यों? अगर नेकी याद रखेंगे आप, तो आप कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। गुनाह याद रहेगा तो अल्लाह की बारगाह में सॉरी करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदों को सॉरी बोलो, मैं ये बोल रहा कि अल्लाह के सामने तो बोलो। ये जो 10 डेज है दोस्तों, इस 10 दिन में कई ऐसी चीजें हैं कि जो हमको करना। मेरे पास अफसोस ये कि आज का दिन है और कल तो विलादत की महफिल पढ़ूंगा मौला हसन अली साहब की, तो उनसे पैगाम लूंगा। असल चीज क्या है? ये अशे में एक बड़ी मशहूर दुआ, मैंने आज अहमद चैनल पे भी बोला है, इतनी मशहूर दुआ है। मैंने जो कहा ना कि ये अशा मग़फ़िरत है, प्लीज गौर से सुनो। ये मग़फ़िरत का अशा, माफी का अशा। अल्लाह ने रहमत के फौरन बाद तुमको कहा कि रमजान में तुम सारे अपने बैड डीड्स को रेस कर लो और गुड डीड्स अपने अकाउंट में ले लो। इसलिए का पता नहीं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आइंदा साल रमजान कौन रहेगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन जितने बैड डीड्स है सबको रेस कर लो। ये अशे में मग़फ़िरत का अशा। इसमें एक मशहूर दुआ है जो कल पढ़ना है, 13, 14 और 15 रमजान की। यह वो दुआ है कि जो हर महीने पढ़ सकते आप, इवन डेली पढ़ सकते आप। 15 से 20 मिनट की दुआ है।
वेरी वेरी रिकमेंडेड दुआ। और आज ही मैं एक रिवायत देख रहा था कि अल्लाह का रसूल बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा। वो रसूल बोल रहा जिसको अबू जहल अबू लहब जैसे जालिमीन ने सादिक कहा। अल्लाह का रसूल बोलते हैं कि अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे, आप खाली इसके फायदे देखो, ये दुआ पढ़ोगे तो रेत के दानों के बराबर, स्टार्स के बराबर जो काउंटलेस है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर जो काउंटलेस है, पत्तों के बराबर, लीव्स के बराबर जो काउंटलेस है, इतने भी गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। इतनी आसानी से आप बोले होंगे यार मेरे गुनाह ही नहीं है इतने। यही प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन नहीं था। क्यों? आप दुआए कुमैल में, मैं बार बार हर जगह ये बात बोलता हूं, यार अपनी लैंग्वेज में पढ़ो दुआए कुमैल। आप शबजुआ यहां पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ो। स्टार्टिंग में इमाम अली क्या बोल रहे कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। कितनी अजीब बात है, क्या इमाम अली को किसी चीज का इल्म नहीं है? जो 70 नस्लों को देखे, जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ हो, जिसकी मोहब्बत ईमान जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक, वो अली जिसकी मोहब्बत वाजिब है, वो अली के जो खाली ख्याल आया था मालिक अश्तर के दिल में कि मैंने 999 को मारा और अली ने 1000 को मारा, ख्याल आया था दिल में। अब वो एक साइड लड़ा, मौला एक साइड पे पुकार के क्या कहते कि मालिक जो तेरे सामने आ रहा था मार रहा था, मैं नस्लों को देख रहा था। वो अली आज क्या बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे नॉलेज है। मैं क्या बोल रहा, दुआए कुमैल का रेफरेंस दे रहा। क्यों बोल रहे मौला? मौला आप हमको ये मैसेज दे रहे, ये इमाम के लिए नहीं, इमाम हमको ये मैसेज दे रहे कि तुमसे कितने ऐसे गुनाह हमसे हो सकते जो मुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं समझा मैंने कुछ किया ही नहीं। कब पता चलेगा? जब आमालनामा खुलेगा। उसके लिए ये अशय मग़फ़िरत, सॉरी का अशर, इसके लिए वो दुआ है। मेरी ख्वाहिश है आपसे, डिवाइन पर्ल के ऊपर है, पढ़ना नहीं आता डिवाइन पर्ल पे उसको डाउनलोड करो, अब लगा दो 15 मिनट की दुआ। कल सुबह से शाम तक कभी भी पढ़ सकता। आई नो वर्किंग डे बट डजंट मैटर, डजंट मैटर। ये दुआ पढ़ना है। उस दुआ में अब मैं बोलूंगा आपको तो आपको फिर हैरत होगी। वो दुआ में कुछ है ही नहीं, प्लीज गौर से सुनो। वो दुआ में क्या है? हम बेग कर रहे हैं अल्लाह को, लिटरली बेग कर रहे कि अल्लाह तू मुझे एक चीज से बचा दे। कौन बोल रहा है? अल्लाह का रसूल, इमाम अली। एक चीज से अल्लाह मौला बोल रहे कि तुम उस दिन कल ये दुआ पढ़ के माफी मांगना। क्या चीज? जो, प्लीज गौर से सुने, जो हमारे तसव्वुर में नहीं है, इमेजिनेशन में नहीं है कि ये अजाब भी मुझे हो सकता। हमारे इमेजिनेशन में नहीं है ये बात, हम कभी सोचते ही नहीं। मैं पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमता हूं, हजारों लोगों से मिलता हूं, आज तक मुझे कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला, मिंबर से बोल रहा कि जिसने ये कहा कि मौलाना ये बताओ कि ये इस अजाब से बचना कैसे। ये गफलत में मत रहो, प्लीज बोल रहा, ये गफलत में मत रहो कि मुझे क्या जरूरत है। ये शैतान है जो हमारी जहनों पे पर्दा डाला है। मैं आपको दुआ बोलूंगा, हर किताब में दुआ है, मफातिहुल जिन्ना ले लो। अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेगा अच्छा ये तो पढ़ते हैं। मशहूर दुआ 13, 14, 15 रमजान को पढ़ने की, हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में हो। दुआए मुजीर, समझ में आ गई बात? दुआए मुजीर में आप क्या बोल रहे? 60 टाइम्स, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स। एक ही चीज अल्लाह की तारीफ है उसमें, और एक ही चीज के लिए लिटरली हम बेग करते कि परवरदिगार प्लीज प्रोटेक्ट अस। किस चीज से? बोलो यार, नार, आग, 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 आग। कभी आया जहन में तसव्वुर कि मुझे भी आग का अज़ाब होगा? कभी मैं सोचता हूं। देखिए आज अजीब बात हो गई कि स्टार्टिंग में बम्बार्डमेंट हो गया, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया। मैं क्या करूं, हक है, मिंबर है।
जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए आवाज भी नहीं निकल रही अभी तो बुराए शुरू खुशूद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत मोहम्मद। आग से मैं नहीं बोल रहा यार, आप दुआ मुजीब पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। आप बोलेंगे हमको पढ़ना ही नहीं है ये दुआ। भाई मौला की दुआ है, किसी और की दुआ नहीं है। मेरा मौला ने ये दुआ दी है, कुछ समझ के दी, कुछ समझ के दी दुआ। ये वो दुआ है दोस्तों, दिस दुआ कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर लाइफ। हम चलेंगे, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदल जाए अगर तुम रिलीजियसली दिल से अगर तुमने ये दुआ पढ़ी। ये दुआ तुम्हारी लाइफ को बदल देगी। आप उसमें जुमले देखो और ये तसव्वुर करो कि ये दुआ मेरा मौला पढ़ो, अल्लाह का रसूल पढ़ो, जिसके सदक़े से ये अजाब से हम बच सकते, जिनका नाम लेने से ये अजाब से हम बच सकते। ये वो पर्सनालिटीज है कि अगर मेरे मौला का नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। लेकिन वही मौला हाथों को उठा के कल की ये दुआ पढ़ो। मेरी ख्वाहिश है कि ये दुआ आप पढ़ना, हर आदमी अपने घर में पढ़े, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोलो, ट्रांसलेशन पढ़ो, उसके बाद तुमको अंदाजा होगा कि ये अशिया में ये दुआ क्यों रखी। ये इतनी मखसूस कि आग का पहली रात का अजाब है। ये फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, मेरे पूरे अशरे यूट्यूब पे सुन लेना, मैं आज कुछ नहीं बोल रहा। पहली रात के अजाबों में से ये अजाब है। ये अजाब क्यों आता है? 5 गुना बताए गए जो आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में उसको गुनाह ही नहीं समझते। मैं बहुत ओपन होकर बात कर रहा हूं, हमारी सोसाइटी में वो गुनाह ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलता आपके पास होता हो, मैं जनरल बात कर रहा, बुरा नहीं मानो। कोई घर हो वो गुनाह हो ही रहा है। आज के दौर में ये गुनाह खत्म हो गया जाहिरी तौर पर, इसको गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं और बड़ा इजी लेके हम जिंदगी गुजारते। और ये गुनाह वो है कि जो फर्स्ट नाइट तुमको बिग प्रॉब्लम कर सकता। आप 1000 वाक़यात, मनाज़िरुल आखिरा में भी एक वाक़या, मौत के बाद क्या होगा उसमें भी एक बार शेख अब्बास क़ुमी अल्लाह मजलिसी इन लोगों ने लिखा है। मैं वाक़यात कोई नहीं पढ़ता। आग का अज़ाब किस गुनाह से होता है? मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे हम तो करते ही नहीं। वो गीबत, बैक बाइटिंग। आप इंसाफ से बोलो हमारे डाइनिंग टेबल टॉक्स क्या है? हम मैं ये देखिए जनरल बात कर रहा हूं, डाइनिंग टेबल पे हम बैठ के क्या बात करते हैं? उसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी बात। गीबत उसको कहते हैं जो रियलिटी को पेश करे, वो गीबत है। अदरवाइज दूसरा तो बोहतान है। हम किसी की बात ना करें। अफसोस ये बोल रहा कि मस्जिद में हम जाते हैं, जमात की नमाज पढ़ते मौलाना के पीछे, और उसी की बाहर आके कार पार्क में बुराई करते। आप लोग नहीं करते, मैं एक बात बोल रहा हूं। आपकी नमाज तो गई, कोई बात करना है मुंह पे करो, प्यार से करो। पीछे अगर कोई आपको बोल भी रहा कि उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, आप ब्लंटली उसको बोल दो कि भाई मुझे गुनाह में नहीं डाला, भागो यहां से। मस्जिद में आ रहे, इमाम बारगाह में आ रहे, ये बीमारी मर्दों के साथ औरतों में भी है कि बैठ के फालतू बैठे हुए तो बात करें इनके बारे में उनके बारे में। क्यों? वाई? ये बीमारी से बचो। दुआए मुजीर, दुआए मुजीर, मैं आपको बार बार बोल रहा, लाइफ को बदल देगा। और एक चीज इसमें क्या है, इस दुआ में, ये ऐशे में, ये उसी वक्त ये गुनाह किया जाता ज्यादा जिसके पेट में हराम रहता। ये कंफर्म है ये बात। जो रिस्क हराम खाता वो 100% गुनाह करेगा। ये कल की मजलिस के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, जो मैं चाहता था वो हो गया। 3 फोन सुबह से आए, 3 या 4, जो अब तक कभी नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हमको देना है। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी कल की मजलिस। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। मैं चाहता था एक चेंज होना, 3 या
4 फोन आए सुबह से कि हम कभी दिया ही नहीं थी। बोला ना पहले ज़कात दे, मैं नाम तो किसी का नहीं दे रहा, ज़कात दे या खुम्स दे। मैंने कहा आपके पास ज़िरात है क्या, 2-3 किलो सोना है क्या आपके पास? माशाअल्लाह। तो बोले नहीं इतना तो नहीं है ना ज़िरात है। मैंने कहा फिर आप खुम्स दीजिए, पहले खुम्स है वाजिब। उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा बर्डन सही हो, कब थे मंदिर से हूँ, मैं नहीं जानता कौन है, हो सकता आज भी होंगे, बगैर नाम लिए बोल रहा। ये चेंज आया। एक छोटी फैमिली, एक छोटा बच्चा छोटा बच्चा 17, 18, 20 साल का, उसने कहा क्या पॉकेट मनी से मैं निकालना चाहता हूं। ये कामयाबी, जज़ाकल्लाह की बला। ये जज्बा होना चाहिए। कल की मत हराम से बचो तो फिर आग से भी बच जाओगे। दुआ मुजीब जो पढ़ रहे ना उससे भी बचोगे। अगर आप सुनो, एक आप इसलिए 15 मिनट से ज्यादा एक बम्बार्टमेंट हो गया तो मैं अब इसको रोक रहा। माशाअल्लाह की बला, माशाअल्लाह। इसलिए कि आप लोग इतने खामोशी से चल रहा मामला, लेकिन एक अच्छी बात है अगर खामोश है तो इसका मतलब सुन रहे। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन बुलंद सलावत। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जज़ाकल्लाह की बला। कल की बात को और वाज़ेह करूं, थोड़ा सा मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन? कि आपके दिल में ख्वाहिश हो कि मैं दूं और हलाल खाऊं, उसका फायदा। अब मैं यहां से बोल रहा, हलाल खाने से अगर तुम्हारे पास ये तसव्वुर, प्लीज गौर से सुनो, ये तसव्वुर है, तुम ये सोच रहे कि अगर मैं हलाल खाऊंगा तो मैं लश्कर इमाम में शामिल हूं, ये कंफर्म है, पीरियड, ये कंफर्म है। इसलिए कि मौला हुसैन का जुमला है कि इनके पेटों में हराम है। तो अगर पेट में हराम रहेगा तो जमाने का इमाम आएगा, मैं न्यूयॉर्क में रह जाऊंगा। तो उसके लिए अब मैं ये वाकया पढ़ कि अगर आपके पेटों में हलाल है, आज वो जज्बा पैदा होना कि मैं इतनी दुआ करा। अभी आप मस्जिद से पहले भाई ने इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करे, सलावत पढ़े, आपने सलावत बराए खुशनूदी क़ाइम आल मोहम्मद हुज्जत इब्न अल हसन हजरत इमाम साहिब असर व ज़मान हुज्जतुल्लाह अलैह बुलंद से बुलंद तक पुरज़ोर हैदरी सलावत। माशाल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये बोलिए कि सबके दिल में ख्वाहिश है कि इमाम ज़ुहूर करेगा तो मैं नुसरत करूंगा। हर आदमी, कोई शिया किसी शहर का दिल में ख्वाहिश है ना, तो ये याद रखो अगर पेट में हलाल रहेगा तो देन यू कैन जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम ज़माना। अदरवाइज मैं मिसाल के तौर पे हेड ऑफ द फैमिली हूं, यहां मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, यहां नहीं है बोल रहा, तो होगा क्या? मैं बच्चों को अगर हराम खिलाऊं तो होगा क्या? जिम्मेदार मैं ठहरूंगा। अगर बच्चा नहीं जा रहा तो जिम्मेदार मैं हूं, अजाब मुझे होगा कि तूने क्यों हराम खिलाया बच्चों को। आप समझ रहे मेरी बात? तो इतना ये जरूरी है। और अगर हलाल खाओगे और तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर रहेगा कि मुझे इमाम की आर्मी को ज्वाइन करना है, तुम देखोगे कैसे बरकत होती है। अल्लाह जमीन से उठा के मेराज तक पहुंचा देता। अब सुनो, ये वाकया है मीर बाखर दामाद के वालिद। मीर बाखर दामाद अपने दौर का एक अजीब आलिम दीन, और से सुने, वेरी इंटरेस्टिंग बात है। मीर बाखर दामाद, नमाज शब में इनका नाम लेना, मीर बाखर दामाद बहुत अजीम पर्सनालिटी है, 200-250 साल पुराने हैं। इनके वालिद का वाकया बगदाद का, और से सुने, वेरी इंटरेस्टिंग कि हलाल रिस्क खाने से अल्लाह क्या फायदा देता है। तो इनके एज होंगी 22-23 साल, शादी नहीं हुई, और वो पुराना जमाना, दीनी मदरसे में पढ़ते हैं। बैक ऑफ हिज माइंड एक ही चीज थी कि मुझे लश्कर इमाम में शामिल होना है, मैं कभी हराम नहीं खाऊंगा। अब पूरी एहतियात के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जब से बालिग हुए, पूरी एहतियात के साथ कि मेरे पेट में एक दाना, एक ड्रॉप भी हराम का नहीं जाना चाहिए, और मैं लश्कर इमाम में इमाम की आर्मी को ज्वाइन करूंगा, इमाम की मदद करूंगा, नुसरत करूंगा। वो जबान से हमारी तरह नहीं बोलते थे अलजल, बल्कि वो दिल से अलजल बोलते। तो हुआ क्या, पुराने जमाने में मदरसों की खस्ता हालत, सुबह खाना है तो शाम में खाना नहीं है बच्चों को,
आज हालात सही हो गए, लेकिन उस जमाने में तो, और आज भी खराब है, लेकिन उस जमाने में तो और भी खराब। बेहतरीन अमल जो है रमजान में मदरसों की मदद करो, बच्चों की। जिस शहर में आपसे आपका ताल्लुक है, दीनी मदरसों की मदद करो। तलबा को रमजान में कुछ ना कुछ भेजो तो बहुत फायदा है उसका। एनीवे, तो हुआ क्या, एक दिन 24 घंटे के भूखे थे लोग। वेरी इंटरेस्टिंग वाकया, गौर से सुनो। तेज पड़ रहा इसलिए कि टाइम निकल गया, सिर्फ 15 मिनट रह गए। ये 24 घंटे 24 आवर से कुछ नहीं खाया, भूखे, मदरसे में कुछ नहीं मिला। भूख से सुबह सुबह बगदाद में दजला रिवर बहती है पूरे बगदाद में, उस रिवर के बिल्कुल साथ साथ चल रहे, पानी के साथ साथ अपने हाथ में भूख से मदरसा जा रहे। रास्ते में देखा पानी के अंदर एक एप्पल रोल करता हुआ आ रहा। इतने भूखे थे, आगे बढ़ के उठा के खा लिया। खाया, थोड़ी सी ताकत आई, एकदम एहसास हुआ कि ये क्या किया मैंने, ये तो हराम है। मैंने एक मुसलमान के माल को बगैर पूछे कैसे उठाया। आप देखो फिक्र क्या है। मैं तो ईमान के लश्कर में शामिल होना चाहता हूं, और मैं कैसे उठाऊंगा। मैंने खा लिया, मेरे पेट में हराम चलेगा। अब जो ब्लड बनेगा वो हराम से बनेगा। और से सुने यार, समझ में आ रहा आपको, हड्डियों में जो ताकत आएगी वो हराम से आएगी। अब फिक्र होने लगी। फिर एकदम ख्याल आया, ये किसी कोई गली में कोई फार्म हाउस होगा, कोई बाग होगा, हो सकता है वहां से गिरा। ये चलते चलते देखा कि सामने पुराना जमाना, 200-250 साल पुरानी बात कर रहा, बगदाद, एक बाग है, गेट लगी हुई है, और फल के जो दरख्त है वो बाहर है। इसने जाके नॉक किया गेट में से, केयरटेकर जो था वो बाहर आया। इन्होंने पूछा, ये बता क्या तेरे इस बाग में से, फार्म हाउस में से कोई ये फ्रूट्स पानी में गिरते? उसने कहा हाँ, हवा चलती तो गिर जाते, तेज जब हवा चलती है तो ऑरेंजेस भी गिरते, ये भी गिरता। इन्होंने कहा सुनो, शायद तुम्हारी इस गार्डन के, इस फार्म हाउस के एक एप्पल यहाँ गिर गया और पानी में गिरा और मैंने बगैर पूछे खा लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसने ऐसा देखा, देख के कहा सुनो, मैं यहाँ का कोई मालिक नहीं हूं, मैं तो केयरटेकर हूं। यहाँ का जो मालिक है ना, वो यहाँ का, मैं मालिक नहीं हूं, यहाँ का जो मालिक है यहाँ का गवर्नर है। जाओ उसके पास, वो तुमको माफ करेगा। ये सीधा गवर्नर हाउस आए, आके इन्होंने चिट भेज के कहा कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उसने बुला लिया, गए अंदर। जब गए तो ये जो मेन गवर्नर थे, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव थे। बनी अब्बास की हुकूमत है, बनी अब्बास का हाकिम नहीं था। वहां गए, उसने कहा, इन्होंने पूछा, उसने पूछा क्यों आए? तो कहा मैं आपके जो फार्म हाउस है उसमें एक एप्पल पानी में गिर गया था, मैं बहुत भूखा था, मैंने खा लिया, आप मुझे माफ कर दे, मैं अपने पेट में हराम नहीं चाहता। देखो एहतियात देखो खाली। तो उसने ऐसा देख के कहा, सच्चे ऑनेस्ट बॉय। उसने कहा बेटा, मैं इस फार्म हाउस का 100% का मालिक नहीं, 50% का मालिक हूं। चलो आधा सेब तो मैंने माफ कर दिया। प्लीज थोड़ा बेदार हो। माशाअल्लाह, क्यों जज़ाकल्लाह। मैं 100% का मालिक नहीं हूं, 50% का मालिक हूं, वो तो मैंने माफ कर दिया। अब 50% के लिए जो बनी अब्बास का गवर्नर है वो मेरा पार्टनर है, उसके पास जाना होगा। अब आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। आज का शिया होता, हम होते न्यूयॉर्क वाले, तो क्या करते, आधे सेब के लिए वहां जाओ, खल्ली वल्ली पूरे खेत के खेत खा लिया। इतना खाया, हराम छोड़ो, कौन जाए वहां पे? ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारी फिक्र है, हमको एहसास ही नहीं है। मैं अफसोस से बोल रहा यार, अफसोस से बोल। एक चीज याद रखो, मैं वो मौलवी नहीं हूं जो हथेली में जन्नत देके चला जाऊं। मैं बहुत बड़ी बात बोलती था। इमाम अली की जिंदगी में सिर्फ जंग नहीं, अली की जिंदगी 4 हिस्सों में, 63 इयर्स की लाइफ। इमाम अली की इबादत है, इमाम अली का इल्म है, इमाम अली की सखावत है, इमाम अली की शुजाअत है, इमाम अली का हिल्म है। जिंदगी के अली के हर हिस्से को देखो, सिर्फ एक हिस्से को मत देखो। अली का इल्म, अली की सखावत, अली का किरदार, अली का बिहेवियर, ये चीजें मेरे मौला की लाइफ के। लाइफ में चेंज आना। जब तक लाइफ में रिवोल्यूशन नहीं आया, चेंज नहीं आया, तुम शिया कैसे?
तो बहरहाल इसने क्या किया, वो गवर्नर ने कहा आपको यहाँ का जो रूलर है बनी अब्बास का उसके पास जाना पड़ेगा। ये ऑल द वे गए रूलर के पास, चिट भेजी, उसने बुला लिया, कोई स्टूडेंट आया है, पूछा क्या बात है बेटा क्यों आए हो? इन्होंने वाकया सुना कि आधे सेब के लिए आया हो, हाफ एप्पल, आप मुझे माफ कर देंगे? लिटरली बनी अब्बास जैसे जालिम हुकूमत का ये गवर्नर तक खड़े होके कहा इतना ऑनेस्ट लड़का है, इतना ऑनेस्ट। ऑनेस्टी हमेशा प्ले करती तुम्हारी लाइफ में। इमाम अली का शिया हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, हैंकी बैंकी चीजें नहीं करना। तो खड़ा हो गया कहा तुम इतने ऑनेस्ट हो, इतने ईमानदार हो, तुम आदेश से कहा मैं इमाम के लश्कर में ज्वाइन कैसे करूंगा अगर पेट में हराम रहेगा? उसने कहा बेटा बैठ जाओ। वो बैठ गए। गवर्नर ने कहा बनी अब्बास के हाकिम ने, ये बताओ एक कंडीशन है मेरा, उस पर मैं माफ करूंगा आधा एप्पल। इन्होंने पूछा क्या कंडीशन है? तो कहा क्या तुम मेरी लड़की से शादी करोगे? कौन बोल रहा? लड़की का बाप बोल रहा जो इतना दौलतमंद मिलियनर मल्टी मिलियनर है और ये गरीब आदमी, करोगे? आज का शिया होता बोलता थैंक यू वेरी मच। न्यूयॉर्क वाले नहीं बोल रहा, बोलते थैंक यू, इतने पैसे वाली से मेरा रिश्ता हो गया। कहा शादी करोगे? ही डिडंट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोले। क्या कहा इन्होंने? उसके बाद वो बोलने लगा, वाकया मशहूर है लेकिन मैं अपने मैसेजेस के साथ पढ़ रहा, बस खत्म कर रहा। उसने कहा लेकिन मेरी लड़की अंधी है, ब्लाइंड है, मेरी लड़की डेफ है, मेरी लड़की डम है, करोगे शादी? आप इंसाफ से बोलो। 22 years old बॉय, कोई शादी वादी पहले नहीं है, कोई करता है वो बोलेगा छोड़ो यार क्या आधा एप्पल लेके बैठे हुए। जैसा हम बोल रहे ना आग बाग सब, ये मुल्लाओं की बात है। दुआए मुजीर बोल रहा मैं, दुआए मुजीर अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जाके किताबों में देख लो, मफाती में भी दुआए मुजीर है। वो क्या है दुआ? तो इसके लिए पढ़ रहा है वक्त। तो उन्होंने कहा क्या करो, बस कहा कि तुम करोगे शादी, 3 उसमें ऐब है, इसकी पहली शादी है, उस पर मैं माफ करूंगा। सर को झुका के कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। अब मैं शॉर्ट कर दिया इसको, शादी हो गई। शादी होने के बाद ये दुल्हन को लेके अपने बेडरूम में आए, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, रूम में आके दरवाजे को लॉक किया, दुल्हन बेड के ऊपर बैठ गई। अब मजलिस के बाद नहीं पूछ रहा उस जमाने में बेड था या नहीं था, प्लीज, इसलिए कि मेरा तो एक जुमला पकड़ते हैं पूरी दुनिया। समझ में आई? बेड नहीं था नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो कहा कि वो दुल्हन आके बेड पे बैठ गई। उसी रूम में एक विंडो थी, इन्होंने विंडो को खोला, आसमान की तरफ देखा, देख के कहा यार मेरी क्या लाइफ है, मेरी बीवी अंधी है, शी कांट सी, डेफ है, डम है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, मैं बोलूंगा तो वो सुनेगी ना, वो बात करेगी। क्या मेरी लाइफ, प्लीज गौर से सुनो, क्या मेरी लाइफ है, 22 years, क्या मेरी जिंदगी होगी, मैंने कैसे क्या। लेकिन इनका जुमला भी बाखर दामाद के वालिद का, ये सारी वरीस तो थी लेकिन दिल को इतना सुकून था कि मेरे पेट में अब हराम नहीं है। यह सबसे बड़ा जुमला था दोस्तों कि हराम से बचो का मुझे इतना सेटिस्फैक्शन था कि मेरे पेट में हराम नहीं। बस मैं ये सोच रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि परवरदिगार अब मैं ज्वाइन कर सकता इमाम को, मेरे पेट में हराम नहीं है। तो पीछे से दुल्हन बोली, बेड से दुल्हन पुकार के बोल दिया आप खड़े हुए क्यों, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, कम एंड सिट। इंग्लिश में नहीं बोली, समझ में आई बात? कहा आप खड़े हुए क्यों, आगे बैठ जाए। इन्होंने ऐसा पलट के देखा, आज का शिया होता बोलता यार बोली तो क्या बोल रहा यार मैं। उन्होंने गौर से देखा कि उसने बोला
बात करने की जगह सीधा दरवाजे के पास गए, डोर के पास, डोर को खुला, बाहर निकल गए। आप बोलेंगे क्रेजी था, क्रेजी, यहां पे भी ऑनेस्टी, क्या बात है यार जिंदगी की। चले गए, रात बाहर गुजार दी, सुबह में जो बनी अब्बास का गवर्नर था उसने बुला लिया, मैं ये वाक़ा 1 घंटा पढ़ता हूं, आज बस खत्म कर दिया मैंने, कमाल हो गया आज तो। छेड़ा ही गलत था, लेकिन अब जब छेड़ दिया तो मैं कंप्लीट कर 2 मिनट में खत्म होने वाला है, जैसे कि 40 में मुझे उतरना है इंशाल्लाह मसाइब के साथ। तो हुआ क्या, 45 में, चलो अल्लाह रिजल्ट में को अच्छा रखेगा। देखिए मैं हमेशा इनके लिए दुआ देता हूँ। आज तो इन्होंने कमाल कर दिया, 5 मिनट ग्रेस पीरियड दे दिया। जब मैं लंदन पढ़ रहा था, स्टैनमोर और अरवैन का अशरा था, तो उन्होंने कहा था मौलाना 50 मिनट टाइम है और 5 मिनट आपको ग्रेस है। मैंने कहा यार मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूं कि 5 मार्क्स बढ़ा दे रहे तुम। तो यहाँ आज 5 मार्क्स ले गए मुझे, 45 तक मुझे जाना है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू रिजवान में, मौला अच्छा रखे आपको। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप निकल के बाहर चले गए, पूरी रात बाहर गुजार दी। सुबह में गवर्नर ने बुला लिया इनको, बुला के कहा कि तुमने रात कल मेरी बेटी के साथ नहीं गुजारी, वे भाइयों। देखिए पैसे वालों से करे तो यही प्रॉब्लम है, फर्स्ट डे डिक्टेशन शुरू हो गया। याद रखो मैं यूथ को बोल रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम कहां थे, मैं प्लीज बोल, मैंने हर चीज बोली थी तुमको पहले कि वो अंधी है, वो डेफ और डम है, मैंने सब चीजें बता दिया था। फिर तुम बाहर क्यों गए, रात क्यों नहीं गुजारी। तब इनकी ऑनेस्टी देखो, ऑनेस्टी देखो। इन्होंने कहा मैं यही तो कह रहा कि आपने कहा था वो बोलती नहीं, वो तो बोली। मैं समझा लड़की बदल गई। क्या बात है यार, आज का ज्यादा बोलता यार बोल तो दी, रह जाओ। लेकिन क्या ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी काम आएगी, ये ईमानदारी तुमको लश्कर में शामिल करेगी। उसने कहा आपने कहा था कि वो बोलती नहीं, लेकिन वो तो बोली। अब इसके बाप ने कहा कि तुम क्या समझते हो वो अंधी है, तुम क्या समझते हो बोलती नहीं, तुम क्या समझते हो वो सुनती नहीं। ये 3 ऐप नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जब से ये बालिग हुई इसे किसी नामहरम के पास देखा नहीं, जब से ये बड़ी हुई कभी जबान से गीबत नहीं की। इसीलिए मैंने कहा अगर ऐसी लड़की मेरी है तो उसको ऐसा लड़का चाहिए जो एक आधे सेब के लिए मेरे पास आया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले तो एक बात और की आपने, कहां थे मीर बाखरे दामाद के वालिद, एक सेब खाने को पैसा नहीं था। ऑनेस्टी, ईमानदारी और हलाल रिस्क अल्लाह ने जमीन से उठाया, इतने बड़े महल में पहुंचा दिया। हमारे उलमा में सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। अगर ऑनेस्टी होगी तो नियम में कभी तुम ऐसे नहीं रहोगे। हक़ बीवी ज़हरा दोगे, खुश पाबंदी से रिलीजियसली अदा करोगे, हिसाब करके, तो कभी तुम्हारा पैसा माइनस नहीं होगा, प्लस 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 होगा। तुम शौक हो गए कि इतना पैसे में बरकत कैसे आ गई। मेरी ख्वाहिश है, बस आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है खुद हिसाब करो। इफ यू नीड एनी हेल्प, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे करीब मत आओ, ये मत समझो अल्लाह ने मैं देता हूं, आपको बता दूंगा मसला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मजलूम बीवी का हक है, आजादारी कर रहे, रोजे रख रहे, इससे अच्छा इस रमजान में और क्या गिफ्ट दोगे तुम अल्लाह को कि अल्लाह को बोलो परवरदिगार अब तक जो मेरी लाइफ में हुआ वो हुआ, लेकिन आज से इस 1442 हिजरा के रमजान से मैं अपने रिस्क हलाल खाऊंगा और जो तेरा हुक्म है कुरान में उस पर अमल करूंगा। तुम्हारे बच्चे हलाल निकलेंगे,
जिंदगी सही होगी। वरना याद रखो, ये मेरे जुमले नहीं, इमाम अली के जुमले हैं नहजुल बलागा जैसी किताब में। स्टार्टिंग में ही मेरा मौला बोलता कि अपनी इस बॉडी को, अपने जिस्म को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा नहजुल बलागा में। अपने शिकम को, अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। हराम मत रखो पेट, हराम रहेगा खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। किसके लिए करके जा रहे यार? ये इतने बड़े बड़े हमारे बंगले, इतना बैंक बैलेंस है, सोए बड़े आराम से, पता चला सुबह उठ गए, कोई और किसी के कांधे पे चले गए। ये तो हमारी लाइफ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए कि कल मैं शायद नहीं बोल सकूं ये बातें, 4 मिनट मेरे पास है, कि कोशिश करो। मैं ये मेरा मतलब नहीं है कि न्यूयॉर्क में जो मुझे सुन रहा वो लोग नहीं देते। आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। अगर कोई नहीं देता है बोलो, इफ नहीं देता है तो स्टार्ट कर दो खुद देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौला आपके लिए इसमें एक अजीम बरकत देंगे। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले बुराए खुशनूरी मोहम्मद, अहले बैत मोहम्मद व मुहिब्बान मोहम्मद व दोस्तदारान मोहम्मद, बुलंद सलावत। दोस्तों, इसी हराम को, हराम और हलाल के लिए मैं इनकम्प्लीट मस्जिद छोड़ के जा रहा, यकीन करें। हराम को और हलाल को बताने के लिए मेरे मौला हुसैन ने अपने पूरे घर को कुर्बान किया। करबला में सिर्फ एक चीज के लिए जंग नहीं थी, सिर्फ नमाज रोजे की जंग नहीं थी, टोटल इस्लाम के पैकेज की जंग थी। यजीद सारे इस्लाम को, हराम को हलाल कर दिया था। मेरा मौला उसके लिए जंग की, पूरे इस्लाम का पैकेज रेज करना चाहता था। इमाम ने अपने खून से इस्लाम को जिंदा कर दिया। शायर कहता है कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज जो इस्लाम का चिराग चल रहा है वो मौला हुसैन के खून से चल रहा है। एक दोपहर में पूरा घर उजड़ गया। जालिमों ने छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया, छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो गए। उन बच्चों में एक ऐसा मासूम था, ऐसा मासूम था कि जिसकी मां को यह यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा। दोस्तों, शहजादे अली असगर जमाने के इमाम से पूछा गया था, मुलाकात इमाम में यह वाक़या है, जब इमाम से पूछा गया कि मौला किस शहीद का जिक्र करना, तो आपने कहा कि मेरे जद का जिक्र मुसलसल करो। उसके बाद कहते हैं कि 2 शहीदों का जिक्र जरूर करना। एक वो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, मौला अब्बास की तरफ इशारा किया, और उसके बाद कहा कि उस शहीद का जिक्र जरूर करो जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। अजीजों, जब मुख्तार खून हुसैन का बदला ले रहा था और जब मिनहाल मदीना जाके वापस आए, मदीने में गए और चौथे इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद ये जुमला कहा कि मौला क्या आप राजी हैं? मुख्तार आपके बाबा के खातिरों से चुन चुन के बदला ले। इमाम ने सुना, सर को उठा के कहा, मिनहाल ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया? मिनहाल रोने लगा, कहने लगा मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने आपके बाबा के गले पे खंजर चलाया, उसका नाम नहीं लिया जिसने अब्बास के शाने काटे, उसका नाम नहीं लिया जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी। आपने अपने छोटे भाई अली असगर का नाम क्यों लिया? तो उस वक्त इमाम ने कहा कि मिनहाल, हुरमुला ने जो तीर मारा है वो अब तक हमारे बैठ के सीनों में पैबस्त है। बस दोस्तों, 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। मिनहाल वापस आया, कूफा था, मस्जिद कूफा में सुबह में मिनहाल ने देखा कि मुख्तार बैठे हुए और हुरमुला को पकड़ के लाया जा रहा। तो मिनहाल ने 3 मरतबा कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा, बेशक किबरियाई अल्लाह के लिए, लेकिन वजह क्या है? वाकया सुनाया। मुख्तार ने सजदे शुक्र अदा किया। उसके बाद बस मजलिस खत्म हो गई। जालिम हुरमुला को बुला के कहा, ये बता तूने करबला में क्या जुल्म किया? अजीजों, उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने ताजियाने को बुलंद किया। बस अब हुरमुला के मुंह से सुन लो, उसी पे मैं मजलिस खत्म कर रहा। जालिम कहता है कि अमीर, मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था,
जब मैं तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। अरे ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। कहता है मैं 7 तीरों को लेकर आया, 4 तीर जाया हो गए, 3 तीर निशाने पे लगे। मुख्तार ने पूछा वो कौन से 3 तीर थे? तो उस जालिम कहता है कि पहला तीर वो था जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे, मैंने बच के सकीना पे मारा, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। दूसरा तीर वो था जब फातिमा का लाल हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। उमर साहब ने कहा हुरमुला तू तीर चला, मैंने पेशानी पे मारा, हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गए। तीसरा तीर वो था हुसैन जब अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे, उमर साथ कहता है कलामुल हुसैन, अरे मैं तीर चलाना चाहता था, मेरे हाथ कांपने लगे। उमर साथ ने कहा कि हुरमुला इतने छोटे बच्चे का निशाना नहीं लगा सकता। तो उसने कहा, मैंने कहा जाए उमर साथ, जो मैं देख रहा वो तू नहीं देखता। अरे जब मैं निशाना लगाता हूँ खैमे का पर्दा हटता है, एक बीवी है जो पुकार के कहती है अरे मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा प्यासा। हुरमुला का तीर चला, हुसैन के हाथ में अली असगर मुनक़लिब हो गए। परवरदिगार मेरे शहजादे के मसाइब का वास्ते ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। सब मिल आमीन बोलो। ये नवाजों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। रोज़ों को कबूल फरमा ले। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे। रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन अता फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रखना। इमाम के सदक़े में सबको सलामत रखना। बेग के बीमार करबला, बीमार मदीना, सारे बीमारों को मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा अपने अपने मरहूमीन जो भी आज के स्पॉन्सर हैं उनके मरहूमीन, तमाम हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज आलम बिलखुसूस अलहाज सैयद अबुल क़ासिम अल खुई के लिए पढ़ दें और मीर बाखर दामाद और उनके वालिद के लिए पढ़ दें।